Assalamualaikum student of class 9. आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड कल स्टूडेंट्स हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक नंबर 1 था अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कल हमने उसे डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ चुका होगा। आज हम आगे मूव करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, विच मीन्स जिसको हम इन शॉर्ट ALU बोलते हैं। तो दिस इज वेयर अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म्ड। जहाँ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म्ड। जहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे दिस इज वेयर द लॉजिकल ऑपरेशन आर ऑल्सो डन। तो वहाँ पे आप देखो लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो क्या है आपके पास, सच एज कंपेरिजन बिटवीन टू पीसेस ऑफ डेटा। ठीक है, दो पीस ऑफ डेटा आपके पास मौजूद है, उनके दरमियान कंपैरिजन जो है वो लॉजिकल यूनिट में आता है। और अर्थमेटिक जो है वो आपके पास बेसिकली आप उसको समझते हो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है ये अर्थमेटिक होता है। ठीक, तो द ALU परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑन डेटा रिसीव फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज बेस ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। तो जो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है वो इन दोनों कामों को देखें। अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अंडरस्टैंड करेगा कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी कंप्यूटर क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा होगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा द ALU परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। सबसे पहले जो बेसिक फंक्शंस होंगे ऑन अ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। ठीक, इसको जो इंस्ट्रक्शन मिल रही होंगी, जो डेटा रिसीव कर रहा होगा ये प्राइमरी स्टोरेज से, जो कि बेस्ड होगा इंस्ट्रक्शन के ऊपर, सही, फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से इसको ये तमाम चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक, तो ALU क्या कर रहा है, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। लाजमी सी बात है, अगर आप कोई चीज़ एडिशन कर रहे हो परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हो, कंपेरिजन कर रहे हो, वो वैल्यू भी आपको मिलेगी। ठीक, तो द ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो सिंपली जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो परफॉर्म कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। ठीक, मजीद पढ़ लीजिएगा द ALU जो आपके पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। ये ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हाई स्पीड होते हैं, ये वॉलेटाइल टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब आपके पास, या फिर आप समझ लो टेम्पररी मेमोरी होती है। अगर आप शट डाउन करके दोबारा अपना कंप्यूटर जो आप उसको ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, देन ये सब आपके पास उड़ चुका होगा। ठीक, तो बिल्ड डायरेक्टली इनटू द CPU दैट आर यूज्ड टू होल्ड द डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। डेटा को होल्ड करता है, ऐसी बात है, डेटा को प्रोसेस करवाएगा। तो आपके सामने एग्जांपल बोल रहे हैं, द कंट्रोल यूनिट माइट लोड टू, कंट्रोल यूनिट जो होते हैं आपके पास माइट लोड टू नंबर्स फ्रॉम द मेमोरी इनटू द रजिस्टर्स इनटू ALU। सही है, तो ये दो नंबर्स को ले रहे होते हैं मेमोरी से इनटू द रजिस्टर्स के थ्रू इन द ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। अब यहाँ पे जो रजिस्टर्स स्टूडेंट्स मेंशन नहीं किए हुए, मैं बताता हूँ रजिस्टर्स क्या होता है। कभी अगर आपके पास डॉस बॉक्स होता है वहाँ पे आप देखो, या फिर आपके पास इसको आप जब इसके किसी कोड को कंपाइल करो तो ये AX, BX, CX ये इस किस्म के कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनमें कैलकुलेशन की जाती है। मतलब हम सपोज कर लेते हैं जो आपके पास AX है वो एक स्पेसिफिक रजिस्टर्स है, ठीक है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। BX से वो किसी और के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, आप नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्या कहते हैं, देन इट माइट टेल द ALU द डिवाइड द टू नंबर्स अर्थमेटिक ऑपरेशन और टू कंपेयर द टू नंबर फॉर इक्वालिटी। कहते हैं या तो आप, अगर आप इसको ALU दोनों काम कर रहे हैं, विच मीन्स अगर आप कहते हो कि डिवाइड करो दो नंबर को तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में चला जाता है। ठीक, अगर कहा जाता है कि दो नंबर्स को कंपेयर करें तो वो लॉजिकल ऑपरेशन चला जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो रही है तो दैट्स मीन ये आपके पास सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्मेंस हो रही है। अगर आपके पास यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है, इक्वालिटी हो रही है, ठीक है, विच मीन्स 2 = 2, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस है जो कि आप ALU में परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है आपके सामने आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, वो है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जिसको हम CU बोलते हैं। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, हमने जब पढ़ा भी था कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ज़रा देखिएगा। ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट। तमाम के तमाम कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू। इट वर्क लाइक अ ट्रैफिक कॉप डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ द डेटा। ये बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से
ट्रैफिक कॉप करता है डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा, डायरेक्शन देगा जो डेटा फ्लो हो रहा होगा बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू एंड टू एंड फ्रॉम टू द अदर डिवाइसेस। अब लेट्स सपोज देखें आपके पास अगर डेस्कटॉप पीसी पे काम कर रहे हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया वो आपको अपने मोबाइल में चाहिए, तो आप क्या कर रहे होगे, आप उसको केबल के थ्रू अपने मोबाइल में लेके जा रहे होगे, कंप्यूटर ये काम भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक। अपने आप मोबाइल के थ्रू अपने मोबाइल के थ्रू कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में सेव करवानी है तो कंप्यूटर वो काम भी परफॉर्म कर रहा है। तो याद देखिएगा कंट्रोल यूनिट विच मीन्स बोलते हैं ना कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। जो एक्सटर्नली डेटा आप इसको दे रहे हो उसको भी कंट्रोल कर रहा है, जो ये डेटा अपना जो प्रोवाइड कर रहा है, जो डेटा रिट्राइव कर रहा है, ये उसको भी परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक। तो सारी कंट्रोलिंग जो होती है वो आपके पास सीयू यूनिट की मतलब कंट्रोल यूनिट के पास होती है। द सीयू ऑफ द सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ रजिस्टर्स, ये भी डिपेंड रजिस्टर्स पे होता है, विच फंक्शन एज टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस का काम कर रहा होता है। द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द मेन मेमोरी रैम, जो आप समझ लें डेटा बिट्स में जा रहा है, द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन बिट्स में प्रोवाइड की जा रही है विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द मेन मेमोरी, उसको लेके जाया जा रहा है मेन मेमोरी तक विच मीन्स रैम तक, एंड दोज दैट विल बी प्लेस इन द मेन मेमोरी आर टेम्परेली हेल्ड इन द रजिस्टर वाइल कंप्यूटेशन आर बीइंग डन। तो विच मीन्स क्या कहते हैं कि जब रैम तक तो लेके जा रहे हैं और रैम के लेके जाने के बाद वो मेन मेमोरी के अंदर जो टेम्पररी डेटा आप उसको दे रहे थे वो रजिस्टर्स में जा रहा है, रजिस्टर्स उसको होल्ड डाउन कर रहे हैं। वी आर द कंप्यूटेशन, जहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपको रिस्पॉन्स जो रिजल्ट चाहिए वो कंप्यूटिंग वाला काम, सारा काम रजिस्टर्स के थ्रू वहाँ पे डन हो रहा है। इट एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, ये जो है आपके पास इंस्ट्रक्शन ले रहा होगा रैम से एंड डी कोड उसको डिकोड कर रहा होगा, विच मीन्स अपनी ज़बान में अपनी मशीन लैंग्वेज में डिकोड करेगा एंड एग्जीक्यूट देम और फिर उसे चला देगा। कॉलिंग ऑन द ALU, यहाँ पे ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कॉल करेगा। व्हेन नेसेसरी CU रेगुलेट ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर, जहाँ पे आप देखो जहाँ पे जो आपको नेसेसरी अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं तो जाहिर सी बात है वो ALU का डिपार्ट है, मतलब ALU उसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उसे कंट्रोल करेगा। डेटा के फ्लो को CPU में, विच मीन डेटा का जो फ्लो हो रहा है CPU में उसको डायरेक्शन देगा, डेटा किस जगह जाना है। इट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये कंट्रोल करेगा तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। एंड डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, और जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, देखिए मैंने कहा था ना पहले, अगर आप डेटा अपने मोबाइल से ले रहे हैं अपने पीसी के अंदर या अपने पीसी से मोबाइल को दे रहे हैं तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। टू एंड फ्रॉम द मेमोरी, दैट सी बात है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है जहाँ पे डेटा सेव होता है, और मोबाइल की भी अपनी मेमोरी होती है जहाँ पे डेटा सेव होता है, ठीक। तो ये कंट्रोल यूनिट है, देख लीजिएगा आपके पास लिखा हुआ इंटरप्रेट्स एंड कैरिड आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये आपके पास क्या करता है, इंटरप्रेट्स करता है और कैरी आउट द इन्फॉर्मेशन, कैरीज करता है इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर प्रोग्राम दे रहे होते हैं। सेलेक्ट कर रहा होता है आपके पास, सेलेक्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट फ्रॉम द मेमोरी, सेलेक्ट करता है प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को मेमोरी के लिए। मूव दीज टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इनटू द कंट्रोल यूनिट, जो मूव करता है उन तमाम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को कंट्रोल यूनिट में, और क्या करता है, कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस को लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है आपके पास, ये जो है ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, तमाम फंक्शनैलिटी जो कि कंप्यूटर में परफॉर्म हो रही होती है, वो चाहे ALU की हो, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, चाहे वो लॉजिकल आपके पास जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हों, या फिर आपके सामने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही हो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये सारे काम जो हो रहे होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो रहे होते हैं। दिस इज़ द मेन यूनिट इन द कंप्यूटर। आपके CPU के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स।